हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, जिसमें बात यहाँ तक आई थी कि अब भगवान कृष्ण की कथा सुनाना स्टार्ट कर रहे हैं सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषियों को। तो कथा की स्टार्टिंग हुई है महाभारत युद्ध के एंडिंग से बेसिकली। ठीक है। महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया, लास्ट का है, तब की बात चल रही है। तो लास्ट दो श्लोक में ये बात की गई थी कि जो अश्वत्थामा थे, दुर्योधन को जब भीमसेन ने मार दिया था, मतलब उनकी जंघा जो थी थाइस तोड़ दी थी, तो वो गिरे हुए पड़े हुए थे। तो उनको प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र है, उन्होंने सोचा कि मैं पांचों पांडव के सर काट के रात को ले आऊंगा। धर्म अधर्म गया छोड़ो, मैं अपने दोस्त को प्रसन्न करूंगा और इनको आके दूंगा और ये बहुत खुश हो जाएंगे। वो गए रात को, लेकिन भगवान कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं। उस दिन उस कक्ष में पांडव नहीं सोए गए। भगवान ने उनको कहीं और बुला लिया, आज बाहर सोएंगे। और जो पांच पुत्र थे द्रौपदी जी के, वो सो रहे थे। उनके सर काटकर वो अश्वत्थामा लिया है। और इस जघन्य कृत्य को देखकर, इस कार्य को देखकर दुर्योधन ने बहुत निंदा की। वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ कि आपने तो मेरा पूरा वंश ही खत्म कर दिया, ये क्या कर दिया। और एक साथ जब उन्होंने पहले 5 सर देखे तो उन्हें खुशी भी हुई, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा ये पुत्र है, इतने कोमल सर नहीं है, इतने आसानी से नहीं कट सकते, तो बहुत कोमल सर है, तो वो समझ गए कि ये पुत्र मार दिए, तो वो बहुत दुखी हुए थे। अब हम आगे का स्टार्ट करते हैं। माता शिशूनाम निधनं सूतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुद्राश्वकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाः किरीटमाली। ट्रांसलेशन। पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर छति, में उसे ढाटस। बांध बांधते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। हाँ। तो जब माता को पता चला, कल भी ये श्लोक हमने डिस्कस किया था कि जब किसी भी माँ को अपने एक बच्चे का विक्षोभ सहना पड़ेगा तो कितना दुख होगा। यहाँ तो पांचों के पांचों पुत्र मार दिए गए थे, वो भी सोते हुए। तो उन्हें कितना दुख हुआ, बट ऑब्वियस सी बात है वो विलाप कर रही थी, रो रही थी। उसके बाद अर्जुन कुछ वर्ड्स बोलते हैं, कुछ सांत्वना देने के लिए। अब वो क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं। तदा शुचस्ते प्रमर्जामि भद्रे यद् ब्राह्म बंधो शिर आततायिना गांडीव मुक्ते विशिखे रूपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्ध पुत्रा। ट्रांसलेशन। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्रा, ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। ठीक है। तो अर्जुन क्षत्रिय हैं, तो उन्हें भी बहुत क्रोध आया, उनके भी पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं, भली वो ब्राह्मण है लेकिन उसने ब्राह्मण जैसा कार्य तो किया नहीं है, ब्राह्मण तो किसी का वध करते नहीं है। तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण बंधु है। बंधु मतलब क्या होता है? दोस्त। ठीक है। जो ब्राह्मण नहीं है, बस सिर्फ जाति से ब्राह्मण है, कार्य उसके कोई ब्राह्मण जैसे नहीं है। तो मैं उसका सर काट के लाऊंगा। अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि मैं सर काट के लाऊंगा अश्वत्थामा का, उसको तुम्हें भेंट करूंगा, तब तुम्हें शांति मिलेगी, रिवेंज। ठीक है। और फिर अ, अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उस पे खड़ी, उस सर के ऊपर खड़ी होकर स्नान कर। इसको देखते हैं। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सर काटने की प्रतिज्ञा की, तो वे भली भांति जानते थे
कि अश्वत्थामा ब्राह्मण के पुत्र हैं, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने बोला जा रहा है, ब्राह्मण का कोई मतलब ब्राह्मण तो सोच भी नहीं सकता ना हत्या करने की, उसने तो कसाई जैसे कार्य किया था, अतः वह आतताई था और धूर्त ब्राह्मण के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। आगे चलते हैं। इति प्रियांबल विचित्र जल्पये सा शान्तवयित्वाच्युता मित्र सूतः अन्वाद्रवन्दन् शेत उग्र धन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्र मारथेन। ट्रांसलेशन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लेस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपूर्ण पुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। अब वहां कृष्ण भी हैं, भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है, तो भगवान अभी भी रथ बने हुए, अभी भी सारथी बने हुए हैं, ठीक है। मित्र भी हैं भगवान, सारथी भी हैं और रथ चला रहे हैं, चलाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब वो अश्वत्थामा के पास अर्जुन को लेके जाएंगे। और अर्जुन ने पूरे युद्ध की तैयारी कर ली, दोबारा कवच शस्त्र अस्त्र सब धारण कर लिए। ये बहुत ध्यान से सुनिए, आप लोगों ने मुझे नहीं लगता सुना होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना था, मैंने भी जब भागवतम पढ़ी तब सुनाई, ठीक है। उसके बाद वो अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वे अपने रथ पर चढ़कर वो पीछा करने के लिए, अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़े। उसके बाद क्या हुआ? तमापतंतम सविलक्षय दूरात् कुमार हो द्विग्न मनारथेना पराद्रवत् प्राण परिसुरुव्ययाम यावद्गमं रुद्र भयात् यथा का। ट्रांसलेशन। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के वैसे ब्रह्मा जी भागे थे। यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जब अश्वत्थामा, उसने तो वो तुम निडर थे ना, तभी तो छुप के रात को सोते टाइम मारा, ठीक है। तो जैसे उसने देखा अर्जुन, और वो भी बहुत गुस्से में थे अर्जुन, बहुत, उनके सारे बच्चों को, 5 बच्चों को मार दिया था, तो बहुत गुस्से में थे। और ऊपर से देखा आगे भगवान रथ चला रहे हैं, तो वो तो डर गए, वहीं की वहीं वो डर गए और वो भागने लगे सीधे। कैसे भाग रहे हैं? जैसे शिव जी के डर के कारण ब्रह्मा जी भागे थे। अब ये कब हुआ था? ये अगर इसमें दिया है तो हम पढ़ेंगे, इसमें दिया नहीं है। हुआ ऐसा था एक्चुअली, भगवान की माया इतनी ज्यादा प्रबल है ना कि ब्रह्मा जी तक को मोहित कर देती है। तो ऐसा हुआ, ब्रह्मा जी की पुत्री पैदा हुई, मतलब मानस पुत्री, ठीक है। उनको देख के, पुत्री को देख के ब्रह्मा जी मोहित हो गए। इससे शिव जी बहुत कुपित हो गए, बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने त्रिशूल से आक्रमण करना के लिए, मतलब दंड देने के लिए आए। और उनको देख के ब्रह्मा जी बिल्कुल, मतलब जैसे भाग सकते थे, जितनी स्पीड से, हाई स्पीड से भागना स्टार्ट किया था। तो उसी प्रकार यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है ब्रह्मा जी का, जैसे वो शिव जी के डर से भागे थे अपनी जान बचाने के लिए, उसी तरह अश्वत्थामा भागा अर्जुन से अपनी जान बचाने के। अच्छा, इसमें एक कुछ बात की जा रही है, ये और सकते हैं। विंधुन माली नाम का एक असुर था, जिसे एक चमचमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था, एयरप्लेन टाइप, जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था। उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्य देव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। अच्छा,
और इससे शिव जी कुपित हो गए। ये कथा बहुत डिटेल में है, तो अभी डिटेल में यहाँ पर नहीं दी है, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं इस कथा के बारे में, तो इस पे हम नहीं जाते, आगे चलते हैं। तो मतलब बेसिकली इतनी बात है, जैसे ब्रह्मा जी एक बार डर के मारे जान बचाने के लिए, शिव जी से जान बचाने के लिए भागे थे, उसी तरह अश्वत्थामा उनको देख के भागा। अब भागा तो क्या हुए, यदा शरणम आत्मानम इच्छता श्रान्तवाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मताराम ध्वजात्मजा। ट्रांसलेशन। जब ब्रह्मांड के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र। आणविक हथियार का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। वेरी गुड। तो ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो बहुत भयानक अस्त्र है, और उससे मतलब उसको चलाया जाए ब्रह्मास्त्र को, तो मतलब बहुत खतरा रहता है। सिर्फ जिस पे चलाया गया है वो ही नहीं मरेगा, और आसपास सब मतलब बहुत, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में ब्रह्मास्त्र कितना कितना भयानक अस्त्र है। जैसे परमाणु, जैसे आपने सुना होगा जापान में नागासाकी और उस पर वो करे थे, तो कितना आज तक वहां की जो जनरेशन है वो उनमें प्रॉब्लम करके, अब हैंडीकैप्ड और ये सारा डेफिशिएंसी वाले बच्चे आज तक पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ये बहुत ब्रह्मास्त्र है, बहुत भयानक अस्त्र है। और तो उसने सोचा कि और कोई चारा नहीं है, द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, और अश्वत्थामा को सिर्फ इन दो को ही ब्रह्मास्त्र चलाना आता था। तो जब उसने देखा घोड़े थक गए हैं अश्वत्थामा के, अब वो भाग नहीं पा रहे हैं, अब तो मेरी जान बच ही नहीं सकती, अब तो अर्जुन और पास आ गए, अब क्या होगा। तो उन्होंने सोचा अब मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना ही होगा, और वो ये नहीं सोच पा रहे वो ब्रह्मास्त्र अर्जुन को भी आता है। उन्होंने सोचा अब मुझे ब्रह्मास्त्र चलाना ही होगा। अथोपस्पर्शया सलिलं संददे तत्समाहिता अजाननपि संहारं प्राणकृच्छा उपस्थिते। ट्रांसलेशन। क्योंकि उसके प्राण संकट में थे, अतः उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मनुष्य स्थावर में अपना ध्यान एकत्रित किया। यद्यपि उसकी इस आश्रय को वापस लाने की विधि ज्ञान न थी। ज्ञात ना थी, मंत्र उच्चारण। अब देखो, जो ये थे अश्वत्थामा, इन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता था, लेकिन ब्रह्मास्त्र वापस लाना नहीं आता था। कुछ अस्त्र ऐसे होते हैं जिन्हें वापस भी लाया जाता है, क्योंकि ये बहुत भयानक अस्त्र है। ठीक है, इनसे मतलब ब्रह्मांड तक नष्ट हो सकता है, इतने भयानक अस्त्र हैं। तो उन्हें छोड़ना तो आता था, लेकिन वापस लाना नहीं आता था। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, और उन्होंने मतलब क्योंकि इतना पवित्र अस्त्र है, और उसके लिए मंत्र उच्चारण आदि करना है, तो उसके लिए जल का, जल पवित्र करता है, जल का स्पर्श किया, और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए जो मंत्र बताए थे वो मंत्र, क्योंकि मंत्र से ही वो जो अस्त्र है वो चलते हैं, तो वो स्टार्ट किया मंत्र उच्चारण करना। उसके बाद क्या हुआ, तथा प्रादुष्कृतं तेजा प्रचंडम सर्वतो दिशम प्राणापदम अभिप्रेक्षा विष्णुम जिष्णुरुवाच। ट्रांसलेशन। पढ़िए। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। ये इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। ठीक है, तो इतना भयानक था कि सारी दिशाओं में रोश प्रकाश प्रकाश, और बहुत भयानक प्रकाश, जैसे अग्नि लग गई, चारों तरफ अग्नि लग गई हो। आपको एक जगह ऐसी नहीं दिखे जहाँ शांति हो, जहाँ अग्नि नहीं हो। सारी दिशाओं में प्रकाश प्रकाश फैल गया, और अर्जुन को लगा अब क्या होगा। ठीक है, तो जब भैया भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, तो सुख हो दुख हो वो किसको याद करते हैं, वो भगवान कृष्ण को ही याद करते हैं।
ठीक है, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारना स्टार्ट किया। अब ये जो नेक्स्ट श्लोक है ना, इसको हमें याद करना चाहिए, बहुत अच्छा है ये श्लोक। अर्जुना वाचा कृष्ण 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 महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा तमेको दह्यमानानाम अपवर्गोसी संसृते। कृष्ण कृष्ण महाभाव क्या कहते हैं अर्जुन? हाँ सॉरी, ट्रांसलेशन पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वव्यापी परमेश्वर है, आपकी विद्युत शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतः एकमात्र आप ही हैं अपने भक्तों को हृदयों में अभय अभय आश्वस्त करने के लिए स्वस्थ है। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आपसे ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। यस, अभी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी सुंदर प्रार्थना है। आप सर्वशक्तिमान है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना, ये शक्ति भी तो आपके लिए बस ऐसी है ना, आपकी शक्तियों की तो कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मास्त्र क्या, विष्णु अस्त्र भी चला दिया जाए, शिव अस्त्र जो कहा जाता है, पाशुक अस्त्र ऐसे करके कुछ नाम होता है शिव जी का अस्त्र का, वो भी चला दिया जाए, नारायण अस्त्र भी चला दिया जाए, वो तो सब आपके अंडर में है ना, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप तो अपने भक्तों के हृदय में उनको जो अभय हो रहा होता है, उनको जो डर होता है, उसको आप खत्म करते हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में लोग फंसे, त्रिताप हमें सताए जा रहे हैं, कभी कोई आके दुख दे रहा है, कभी कोई आके दुख दे रहा है, कभी अपना शरीर हमें इतना दुख दे रहा होता है, कभी हमारा मन हमें दुख दे रहा होता है, कभी ये जो ये सेटिंग्स हैं लाइक वेदर और आग लगना, कभी भूकंप आना, कभी कुछ, ये हमें इतने दुख देते हैं, ये हमें इतने दुख देते हैं, तो केवल आप ही हैं जो इन सब से हमें बचा सकते हैं, केवल आप ही हैं जो हमें इन सब से निकाल सकते हैं। केवल आपका नाम ही है, केवल आपका मंत्र ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो हमें इस विपदा से निकाल सकता है। त्वम् आद्या पुरुषा साक्षात् ईश्वरा प्रकृते परा मायं चिच्छक्तया कैवल्य स्थित आत्मनि। ट्रांसलेशन। आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर किया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। हाँ, आप तो आदि भगवान हैं, आप तो किसी से नहीं आए ना, सबसे पहले आप ही हैं, आपके बाद सब कुछ आया है। ये भौतिक सृष्टि भी आपने जब इच्छा करी तब आ गई, और स्पिरिचुअल एनर्जी से, भक्ति से हम ये जो भौतिक शक्ति के मटीरियलिस्टिक जो प्रभाव आते हैं हम पे, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, डेथ, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, ये सब कुछ नष्ट हो जाता है सिर्फ भक्ति करने से। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, हमें आप जैसा, क्योंकि आप सच्चिदानंदमय हैं और हम भी आपके अंश हैं, तो हमें भी सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त होता है। सा एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसा विदत्से स्वेन वीरेण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। ट्रांसलेशन। और यद्यपि आप बहुत पढ़िए। और यद्यपि और भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे है, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। मतलब आपको तो कुछ पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें शिक्षा देने के लिए आप धर्म के जो 4 सिद्धांत हैं उनका पालन करते हैं हम। ठीक है, आप तो सबसे परे है ना, आपके पास तो ये कुछ, भगवान तो किसी चीज से मोहित नहीं होते, भगवान तो हर चीज से विरक्त है और अपने भक्तों से बहुत अटैच भी है, लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड का कुछ उन्हें नहीं चाहिए, वो उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं। ये इतनी सुंदर प्रार्थना है ना, अगर हम डेली बोलें तो भी कितना अच्छा है। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहिर्षया
स्वानां चान्य भावानां अनुध्यानाय चासकृत। ट्रांसलेशन। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। यस, तो आप संसार का भार हटाने के लिए, संसार में जब अधर्म बढ़ता जाता है, जैसे कहते हैं भगवान, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो संसार का भार हटाने के लिए आते हैं, अपने मित्रों के लिए आते हैं, और स्पेशली विशेषकर अपने भक्तों के लिए आते हैं। आपके भक्त बस आपका दर्शन करने के लिए ललायित रहते हैं, उनको दर्शन देने के लिए आते हैं। आपके भक्त आपके साथ लीला करना चाहते हैं, उन लीलाओं को आस्वादन करने के लिए आते हैं, और उन्हीं के लिए नहीं, फ्यूचर में जो आपके भक्त बनने वाले हैं उनको लिए भी आते हैं, क्योंकि आप यहाँ आएंगे, कुछ लीलाएं करेंगे, और वो लीलाएं हमें सुनने को मिलेंगी, बोलने को मिलेंगी, आपका नाम बोलने के लिए मिलेगा। तो भगवान हम सब के लिए आते हैं। कितना प्रेम करते हैं भगवान हमसे। किमिदं स्वित् कुतो वेति देव देवा न वेदम्यं सर्वतोमुखमायाति तेजा परम दारुणम। ट्रांसलेशन। ये देव चारों ओर फैलने वाले ये घातक तेज कैसा है? ये कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। अब वो भगवान से पूछे ये कहाँ से आ रहा है, ये इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, क्या हो गया, ये इतना तेज कहाँ से आ रहा है, वो प्रचंड प्रकाश, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा माधव, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा जनार्दन, ये क्या हो रहा है, कृपया आप मुझे बताइए। आप तो सब कुछ जानते हैं, आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, ये क्या हो रहा है, प्लीज मुझे बताइए। अब भगवान बोलना स्टार्ट करेंगे। क्या कहते हैं? श्री भगवान वाचा वेतद एतम द्रौपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितम नैवासो वेद संहारम प्राणबाधा उपस्थिते। ट्रांसलेशन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है, और वह यह नहीं जानता कि उसकी चोदकों कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन मृत्यु के भय से ऐसा किया है। ठीक है, अब भगवान उनको बता रहे हैं कि ये अश्वत्थामा ने किया, ये द्रोण के पुत्र ने किया है, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, उसने डर के मारे ब्रह्मास्त्र तो चला दिया है, बट उसे ये नहीं पता है कि इसको वापस कैसे लिया जाए। नाहि अस्य अनयतमं किंचिद अस्तं प्रवकर्षणं जयस्त्र तेज उन्नद्धम अस्त्रज्ञो हि अस्त्र तेजसा। ट्रांसलेशन। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है, क्योंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो। अतएव अपने शस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। यस, जहर को जहर काटता है अर्जुन, तो ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मास्त्र ही काट पाएगा। ठीक है, तो इस ब्रह्मास्त्र को काटने का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको भी ब्रह्मास्त्र चलाना होगा। तो जब ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र मिलेंगे, जहर जहर को काटता है। सूता उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुना परवीरः स्पष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य भायं ब्रह्मास्त्रं संददे। ट्रांसलेशन। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान ने ये सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा।
अब देखो ये भक्त की पहचान है कि ऐसा नहीं हाँ हड़बड़ी में बस सीधे ब्रह्मास्त्र छोड़ देना, पैर तो शुद्धि करी क्योंकि मंत्र उच्चारण किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की। भक्त कुछ भी करेंगे कृष्ण तो इन्वॉल्व होंगे होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, नहीं तो नहीं होंगे मतलब कृष्ण तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। ये एक भक्त की पहचान है। भक्त का सोना, भक्त का खाना, भक्त का पीना, भक्त का जगना, भक्त का बातें करना, कुछ भी करना, दैट इज लिंक्ड विद कृष्णा ओनली। आगे क्या हुआ? संहत्या अनन्योन्यम उभयो तेजसि सरसंवृते आवृत्या रोदसी खम चा ववर्धार्ते अर्क बहिर्निवृता। ट्रांसलेशन। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गईं, तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहद चक्र ने समस्त ब्रह्म, अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। यस, अब जब ब्रह्मास्त्र और दूसरा ब्रह्मास्त्र की दोनों की किरणें आपस में मिल गई तो एक अग्नि का गोला बन गया, और उस गोले ने क्या करा, अंतरिक्ष मतलब सारा पूरे ब्रह्मांड को, 14 भुवन को एक तरीके से बोला जाए, उसको ढक लिया। इतना तेज, पहले वाले की इतना तेज रोशनी थी, और रोशनी का मतलब नहीं है ऊष्मा, हीट भी निकल रही थी, मतलब चार अच्छा सारे प्राणियों पे असर हो रहा था, सब मर रहे थे बेसिकली। केवल एक पे, केवल अर्जुन पे असर नहीं था जो अश्वत्थामा ने सोचा, उसका असर पूरे त्रिभुवन लोकों में, अंतरिक्ष गगन मंडल पूरे जो है उन पे असर हुआ। और सिर्फ रोशनी नहीं, उसकी हीट, इतनी तेज हीट थी कि सब जल रहे थे, मर रहे थे। ये देखिए, ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अब देखो ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है लेकिन भगवान के धाम जो है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उन पे कोई इन सब चीजों का असर नहीं पड़ता है। तो बैक टू गॉड हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भक्ति करना कभी नहीं छोड़ना है। कभी किसी ने इनकेस ब्रह्मास्त्र चलाया तो इस मटेरियल वर्ल्ड पर ही असर होगा, वहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे कोई इसका असर नहीं होता है, वहां पे नाम नहीं दिया गया, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की बात की जा रही है। तो इतना भयानक था ये अस्त्र, और इससे संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ? दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु त्रयोस्त्रिल्य लोकान् प्रदन् हन्मत् दह्ये माना प्रजा सर्वा सांवर्तकम् अमंसता। ट्रांसलेशन पढ़िए। उन अस्त्रों की संपत्ति अग्नि में तीनों लोगों के सारे लोग जल भी गए। सभी लोगों को उस संवत्सर अग्नि का संपूर्ण भोग आया जो प्रलय के समय लगे। हाँ, 3 लोक हैं, त्रिभुवन बोला जाता है ना ब्रह्मांड के, उधर ऊपर के लोग, बीच में मध्य लोक, ये जो पृथ्वी लोक आदि, और नीचे पाताल लोक आदि आते हैं। तो वैसे 14 लोकों की बात की जा रही है। केवल पृथ्वी पर छोड़ा गया था, पृथ्वी पर तो थे ये अर्जुन और अश्वत्थामा, लेकिन उसका असर पूरे ब्रह्मांड पे छा गया, और हर कोई बहुत जल रहे थे। गर्मी नहीं फील हो रही थी, जल रहे थे, इतनी तेज अग्नि थी, जल रहे थे। और इतनी भयानक अग्नि थी, जैसे जब प्रलय होती है ना तो इतनी भयानक अग्नि होती है, बहुत भयानक अग्नि। पहले तो पानी पानी हो जाता, उसके बाद अग्नि होती है। अग्नि से पहले वो जलते हैं, बाद में होता है या पहले होता है, सीक्वेंस में भी चेंज, ठीक है। तो इतनी भयानक अग्नि होती है जिससे प्रलय आ जाती है। हाँ नहीं, पहले जल होता है, फिर जल को सुखाने के लिए अग्नि होती है, और इतनी सूखा हो जाता है, इतना सूखा कि हम सोच भी नहीं सकते, इतनी भयानक अग्नि होती है। तो वैसी अग्नि, ऐसा लगा था मतलब सबको लगा कि अब तो प्रलय आ गई, अब सब खत्म, ठीक है, अब सब खत्म, यही प्रलय आ गई। जैसे हम लोग भी बीच में हल्ला हुआ था 2020 में, प्रलय आ जाएगी, ये आ जाएगी, अभी नहीं आ रही प्रलय। तो ऐसी इतनी भयानक अग्नि थी, सब जल रहे थे, एक भी नहीं बच रहा था। तो अब तो लगा कि अब सब खत्म, पूरा ब्रह्मांड नष्ट, प्रलय आ गई। प्रजा उपद्रवमालक्ष्य लोक व्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहार अर्जुनोदयम्। ट्रांसलेशन। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों को आसन विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। यस, अश्वत्थामा को वापस लेना नहीं आता था ब्रह्मास्त्र, लेकिन अर्जुन को आता था। लेकिन जब ये देखा गया अर्जुन ने और भगवान ने कि भगवान तो सब जानते थे पहले भी,
भगवान ने ही स्वयं बोला कि ब्रह्मास्त्र चलाइए, लेकिन भगवान जानते थे इसका असर क्या होगा। ठीक है, तो और अर्जुन की शरणागति देखिए, भगवान ने कहा तो बिना सोचे ठीक है, भगवान ने कहा अस्त्र चला दिया। अब भगवान कह रहे हैं कि नहीं, अब इस अस्त्र को वापस लो, एक को नहीं दोनों अस्त्रों को वापस लो, सब जल रहे हैं। अब अर्जुन कह सकते थे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कैसे, हमें तो बदला लेना होगा, हमें तो मारना होगा, बाहर में जाए दूसरे लोग, हमें क्या करना, हम तो अपना देखेंगे। लेकिन अर्जुन ने नहीं, कृष्ण कह रहे हैं ना, ठीक है, उन्होंने वापस ले लिए दोनों ब्रह्मास्त्र। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी, द्रोणी मतलब द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाएं। और अर्जुन ने तुरंत ही विदाउट एनी क्वेश्चनिंग इस आज्ञा का पालन किया। यही शरणागति होती है, सरेंडरनेस। अभी तो हम भगवान पे क्वेश्चन करते हैं ना, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, वाई मी, मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो जरा पीछे अपने देख लीजिए कर्म, पता चल जाएगा कितना गलत किया है कितना नहीं किया। ऐसे हम पे कुछ नहीं होता, कोई भी हो। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं, जो भगवान जो चाहते हैं उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब वापस ले लिए, बस थोड़ा सा एक दो श्लोक और पढ़ेंगे। तथा आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम भवन्धामर्ष तामक्षरा पशुम रस नया यथा। ट्रांसलेशन। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से प्रज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षतापूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध दिया। यस, तो अर्जुन बहुत क्रोध में थे, क्रोधीले नहीं थे, क्रोध में स्टैंड थे, और उन्होंने उनको बांध लिया क्योंकि ब्रह्मास्त्र छीन लिए। और अर्जुन, उसके जो अश्वत्थामा के घोड़े थे वो भाग नहीं पा रहे थे, तो अर्जुन ने उनको पकड़ लिया अश्वत्थामा को, और रस्सी से बांध के वो ले गए उनके पास। कहाँ पे ले गए, द्रौपदी जी के पास। शिविराय निनिशंतम रजज्वा बदवारिपुम, शिविराय निनिशंतम रज्वा बदवारिपुम बलात् प्राहार्जुनम प्रकूपितो भगवान अम्बुजे क्षणा। ट्रांसलेशन। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पांडव पड़ाव पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। ठीक है, तो जब वो ले जाना चाह रहे थे तो उसके बाद भगवान ने कुछ कहा। अब देखो, क्रोध दोनों थे, भगवान को भी क्रोध थे, लेकिन अर्जुन की आंखें बता रही है तांबे के समान लाल थी, और भगवान के नेत्र अभी भी कमल नेत्र ही हैं। इसका हम परपॉट भी पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है, मैं पढ़ती थोड़ा। यहाँ पर अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों को क्रुद्ध बताया गया है। भगवान देखते नहीं ना अपने भक्त पे, लेकिन चलिए देखे, लेकिन अर्जुन की आंखें लाल तांबे के तप्त गोलों के समान थी, जबकि भगवान की आंखें कमलवत थी, कमल के पुष्प के समान कोमल। इसका अर्थ ये है कि अर्जुन तथा भगवान के क्रुद्ध रूप एक जैसे नहीं है। भगवान भी क्रोध है, लेकिन भगवान का क्रोध भी वैसा नहीं है। क्रोध वाला रूप भी भगवान का बहुत सुंदर रूप है। भगवान दिव्य है और किसी भी अवस्था में पूर्ण है। अगर वो क्रोध भी है ना, तो क्रोध में भी उनकी कृपा छिपी होती है। वो क्रोध भी है ना, तो उनका क्रोध दिव्य क्रोध है। उनका क्रोध, उनकी प्रसन्नता एक समान है। उनका जो हमारा क्रोध जो होता है वो प्रकृति के 3 गुणों के कारण होता है। बेसिकली जब जो हम इच्छा कर रहे होते हैं उसमें अगर कोई हर्डल आ जाता है ना, जैसा हम सोच रहे होते हैं तो वैसा नहीं होता है, तब हमें क्रोध आता है। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है। भगवान का झुकाव केवल अपने भक्तों के लिए होता है, वह केवल अपने भक्तों के हित के लिए ही सब कुछ करते हैं। अतएव उनकी क्रोध, भगवान कृष्ण के क्रोध होने पर भी जो क्रोध, जिसके लिए क्रोध किया जा रहा है उसको भी कृपा प्राप्त होती है। एक बार मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया कि भगवान कृष्ण छलिया हैं। मैंने, अच्छा भगवान कृष्ण छलिया हैं, तो ये बताइए भगवान कृष्ण का छल कैसा है।
जो लोग उन्हें मारने आ रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तीर चला रहे हैं, अपशब्द कहे उनसे, उनको भगवान धाम दे रहे हैं, उनको वैकुंठ लोक दे रहे हैं, मुक्ति प्रदान कर रहे हैं, मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। क्यों? ये कैसा छल है उनका? छल का मतलब तो ये हुआ ना कि आपने किसी से 500 रुपए ले लिए और उसको 5 रुपए ही दिए। छल का मतलब तो ये हुआ ना, ज्यादा लेना कम देना। लेकिन ये कैसा छल है कृष्ण का कि वो कम ले रहे हैं बल्कि ले ही नहीं रहे हैं और दे इतना कुछ रहे हैं। ये कैसा छल है? तो भगवान अगर क्रोध भी कर रहे हैं ना, भगवान ने पूतना पे क्रोध किया तो उसको अपनी माता की गति प्रदान करी, सारे असुर को ऐसे नहीं दोबारा जन्म ले लिया, सारे असुर को मुक्ति प्राप्त कर ली गई। ये कैसा क्रोध है? ये कैसा छल है? ठीक है। तो भगवान कृष्ण का क्रोध भी दिव्य, वो भी कृपा के लिए होता है। भगवान प्रसन्न होते हैं तो कृपा करते हैं, क्रोध होते हैं तो भी कृपा करते हैं। भगवान कृष्ण ने जिन असुरों को मारा, वो असुर भी कुछ स्पेशल असुर थे, उतने पाप भी हम नहीं कर सकते कि वाली कृपा भी हमें कृष्ण से प्राप्त हो जाए। ठीक है। वो हमें असुर वाले कार्य भी नहीं करने, हमें क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान की कथा सुनिए, प्रसाद पाइए, मंदिर का दर्शन कीजिए, अर्चा विग्रह सेवा करिए। करना क्या है? पूरी जिंदगी यूं ही निकल जाएगी बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, वो भगवान ने चाहा तो हम कल स्टार्ट करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज अपीरेंस डे की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।